बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ना किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। तो बच्चों, हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक, तो हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक देखे थे रासायनिक समीकरण की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र अथवा संकेतों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण मतलब रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण का बच्चों नियम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है। तो चलिए इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक के लिए हम लेके आ रहे हैं, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम को लिखें। तो लिखेंगे आंसर में रासायनिक समीकरण के नियम निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे बच्चों कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर एवं उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। तो दूसरा नियम देखेंगे हम लोग। पहला नियम देख लिए कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर एवं उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा नियम लिखेंगे बच्चों कि दो अभिकारक एवं दो उत्पाद के बीच तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों दूसरा नियम देखें कि दो अभिकारक, तो दो अभिकारक ए और बी है और दो उत्पाद के बीच, तो दो उत्पाद है सी और डी के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। अब तीसरा नियम देखेंगे कि दो अभिकारक एवं दो उत्पाद के बीच प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यह रासायनिक समीकरण का लिखने के तीसरे नियम को निरूपित करता है। तीसरा नियम देखेंगे तो हम लोग देख लिए आज एक नए टॉपिक में रासायनिक समीकरण के नियम मतलब लिखने का नियम क्या है
वह देखें तो रासायनिक समीकरण के लिखने के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला नियम है कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर एवं उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है बच्चों। दूसरा नियम है कि 2 अभिकारक एवं 2 उत्पाद के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि रासायनिक समीकरण हुई है। तीसरा नियम देखेंगे कि 2 अभिकारक एवं 2 उत्पाद के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे का मतलब संतुलित कहते हैं और दूसरा असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण को 2 भाग में बांटा गया, एक संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण, जो हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संतुलित समीकरण जानेंगे किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण क्या है। तो बच्चों उदाहरण के लिए हम पहले हम जानेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, मतलब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हुआ और यहाँ 2 अणु हुआ, तो जब H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो यह बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl। तो इसको हम लोग H मतलब हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोराइड, मतलब इसका पूरा नाम आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 गो हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 गो हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन H और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन भी 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो अभिकारक में। और उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो। तो परमाणु की संख्या देखें, हाइड्रोजन में अभिकारक की परमाणु संख्या समान है, उत्पाद में भी परमाणु की संख्या आपस में समान है। तो इसको परिभाषा कर सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए अभिकारक में परमाणु की संख्या भी बराबर है, उत्पाद में उपस्थित भी परमाणु की संख्या के बराबर है, तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। मतलब वह समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है, उसे हम रासायनिक मतलब संतुलित समीकरण कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसमें उदाहरण के लिए देखेंगे जब H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है तो HCl बनता है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो अभिकारक में उपस्थित भी परमाणु की संख्या बराबर है और उत्पाद में उपस्थित भी परमाणु की संख्या बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा नंबर तो असंतुलित समीकरण होता है जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होता है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे वह समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित
परमाणु की संख्या तो बच्चों हम लोग देखें असंतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होता है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखें, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, और बनाया क्या अभिक्रिया करके जल। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या के सदैव बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग असंतुलित समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे। तो पहला नंबर में आता है रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो मान लेते हैं जब कोक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मतलब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो MgO बनता है। तो देख रहे हैं कि अभिकारक में 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में एक नए पदार्थ बना रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या ऐसे कहेंगे कि जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तो इस अभिक्रिया को संयोजन या अथवा संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो MgO बनता है। तो बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2 पदार्थ यहाँ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 के साथ करते हैं तो MgO बनता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा जैसे में देखेंगे CO कैल्शियम ऑक्साइड, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन मतलब
ओ मतलब ऑक्सीजन, इसका पूरा नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का रासायनिक जो सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूना, जब इसको हम जल में डालते हैं तो यह बुझा हुआ चूना में परिवर्तित हो जाता है। CaO प्लस H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CaOH का होल 2। इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना के अंतर्गत रखते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, जिसका उपयोग मतलब मकानों के सफ़ेदी कराने में किया जाता है। तो बच्चों हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अगला वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 CaCO3 और CO3 को हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि अभिकारक में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इससे मतलब परिभाषा बनाया जा सकता है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम देखें एक पदार्थ तोड़ रहे हैं तो दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक तो बच्चों हम लोग देखें वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 बनता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण से रिलेटेड जितने भी अभिक्रिया है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और इससे जो भी हम टॉपिक पे बात किए हैं उसको एकदम नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बिहार बोर्ड की तैयारी घर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। ओके।